नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो मुझे और आपको और दुनिया की कुल कायनात को, इंसानों को ये फजल देता है कि वो मसीहत को और मसीह के पैगाम को और खुदा के पैगाम को जानें और उस रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं जो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम इस दुनिया के सफ़र में, इस दुनिया में रहते हुए ईमान की उन हदों को जानें, उनको पहचानें और हम इस बात को समझें कि हमें किस हद तक अपने आप को कलाम के ताबे करना है, खुदावंद के कलाम को जानना है, सीखना है और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ ढाल लेना है बल्कि उस तौर पे आगे बढ़ते हुए बहुतों के लिए हम उस उनको उस रास्ते पर लाने वाले बन जाएं जो उनको भी हमेशा की हलाकत से बचाए और हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम इस मीडिया के वसीला से आप तक पहुँचें और कलाम की सच्चाइयाँ उन तक जो आज तक शायद कलाम को नहीं जानते या नहीं समझ पाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब के जुड़ते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से जुड़ते हैं और बहुत से सवालात हम तक आते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ सब के लिए, आप सब के लिए जो इस प्रोग्राम को शेयर भी करते हैं, जो अपने सवालात को भी भेजते हैं। और यकीन माने कि आपके सवाल से बाज़ दफ़ा बहुत से जहनों में जो बाज़ दफ़ा कुछ बातें फंसी होती हैं, अड़ी होती हैं, वो उनको भी निकालने में मदद करते हैं। सो आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमें भेजा कीजिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और आज का प्रोग्राम भी हमारा जो पिछला प्रोग्राम था, हमने बात की थी मसीहत और मुआफ़ी, और मसीहत में मुआफ़ी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे मुआफ़ी जो है वो एक कलीदी पैगाम है जो मसीहत का है और यीशु मसीह ये पैगाम, खुदा का पैगाम जो है दुनिया तक लेके आने का वसीला बने। हमने बात की थी कि कैसे हम अपने उमाल के वसीला से नहीं बल्कि उस बड़े फजल के वसीला से, द ग्रेस ऑफ गॉड जिसको फ़ज़ल कहा जाता है। फ़ज़ल की डेफिनेशन बहुत सी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जा सकती है, लेकिन मैं अक्सर इसको सादगी में ये कहता हूँ कि वो सब कुछ जो जिसके हम हकदार नहीं, जब खुदा हमें दे देता है तो ये उसका फ़ज़ल हम पे हो जाता है। और यकीनन हम अपनी गुनाहों की मुआफ़ी से कि किसी तौर पे भी हकदार ना थे, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत में यीशु मसीह को भेज दिया और यीशु मसीह के वसीला से वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी हमारे लिए दे दी गई और उस मुआफ़ी का हमारे लिए ऐलान कर दिया गया। और हमने बहुत सी बातें पिछले प्रोग्राम में की थी, लेकिन आज हम जो बात करने को हैं वो हम बात करेंगे मुआफ़ी की ताकत जो है, जो ताकत इसमें क्या है, इसमें क्या कुव्वत है, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस क्या है, इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। और मसीहत में ख़ास तौर पे ये बात बहुत अहम है क्योंकि हमारी बुनियाद ही मुआफ़ी के ऊपर है। खुदा की जो सिफ़तें हैं उसमें अगर दो बड़ी सिफ़तें देखी जाएं तो एक मोहब्बत की सिफ़त है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, और एक मुआफ़ी की सिफ़त है कि उसने दुनिया को माफ़ किया। और यही बात यीशु मसीह की तालीम में हमें नज़र आती है। और आज इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ कलाम का एक बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, खुदा के खादम हैं, खुदा के कलाम को बहुत सालों से हमारे साथ बयान कर रहे हैं और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। खुदावंद अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपको आज इस शो में हम दोबारा से वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आप इस फॉरगिवनेस के ताल्लुक से, मुआफ़ी के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जी पादरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इत्मीनान की है। द वर्ल्ड नीड्स पीस।
और लोग मज़ाहिब के हवाले से, लोगों के हवाले से, कौमों के हवाले से और सियासी नज़रियात के हवाले से ये दावा करते हैं कि अगर हम इस नज़रिए को मानेंगे, इस मज़हब को मानेंगे, इस फ़लसफ़े को मानेंगे, इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ये मुल्क में, सोसाइटी में, दुनिया में एक इत्मीनान ले आएगा। यानी कि दिस इज़ रिलीजन ऑफ पीस, दिस इज़ पार्टी ऑफ पीस, दिस इज़ फ़िलोसफी ऑफ पीस, दिस इज़ एंडेवर ऑफ पीस, दिस इज़ समथिंग दैट डस्ट मूवमेंट ऑफ पीस। तो पीस बड़ी एक बहुत ही मशहूर सी चीज़ है और हर शख्स इसको किसी ना किसी तरीके से पेश करने की कोशिश करता है। पादरी साहब, सादगी से अगर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया में कोई पीस नहीं आने वाली जब तक हम एक दूसरे को मुआफ़ करना नहीं सीखते। ये जितने भी आप बुलंदबाग दावे सुन लें, कोई भी कुछ कह रहा है कि पीस विल कम थ्रू दिस रिलीजन, इट विल कम थ्रू दिस फिलॉसफी, इट विल कम थ्रू दिस पॉलिटिकल चार्टर, इट विल कम थ्रू दिस पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी चीज़ें जो है ये धरी की धरी रह जाती हैं अगर हम एक दूसरे को शख्सी सतह पर, ख़ानदानी सतह पर, कबायली सतह पर, मुल्की सतह पर और कौमी सतह पर अगर हम एक दूसरे को मुआफ़ करने के हक़ में नहीं और अगर हम में मुआफ़ करने का मादा नहीं तो फिर समझ लें कि इत्मीनान नाम की चीज़ कोई नहीं है। ये सब वावेला है। वावेला, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा फरमाया। और इसमें वाकई और फॉरगिवनेस जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मोस्ट पावरफुल, इंग्लिश में कहते हैं कि जो कहना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव जो है, मतलब कि बदल देने वाली एक ताकत है, एक बदल देने वाली ताकत। इसका मौजू, इसका थीम, ख़ास तौर पे बाइबल मुक़द्दस का थीम, क्योंकि यीशु मसीह को तो कहा ही कि आप प्रिंस ऑफ पीस। और प्रिंस ऑफ पीस क्यों थे वो? क्योंकि उन्होंने, हम आगे जाके इस पे बात करेंगे, कि अपने सताने वालों तक को भी, जो उन्हें सलीब पे कुर्बान कर रहे थे, लान तान कर रहे थे, उनके कपड़ों पे कुरा डाल रहे थे, क्या क्या कुछ नहीं कर रहे थे, कोड़े मार रहे थे, उनको भी उन्होंने माफ़ किया। और ये मुआफ़ी जो है, मैं समझता हूँ कि एक रूहानी ताकत है। मैं इसको, जो हमें खुदा की तरफ से मिलती है, हम मसीहत में इसको कहते हैं कि दी पावर ऑफ द होली स्पिरिट, वो पाक रूह की, हम जो पाक रूह कहते हैं, पवित्र आत्मा का वर्ड हिंदी में इंडिया में यूज़ होता है, और हमारे मुसलमान भाई इसको रूह अल्लाह कहते हैं, हम इसको खुदा का रूह कहते हैं, बाप और बेटे का रूह कहते हैं। और ये वो है जो हमें क़ुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है कि हम ये कर सकूं। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को, हमारे ईमान के सफ़र प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब पेज है, हमारा पाक ज़िंदगी पेज है, हमारा होशाना.live ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। हमारा ज़िंदगी टीवी का ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। फिर ये हमारा प्रोग्राम सैटेलाइट पे, एशिया सैट 7 पे जाता है। आप स्पेस प्रोग्राम को, जो ख़ास तौर पे बहुत से दूसरे ममालिक में लोग हैं वहाँ देख सकते हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज की बात जो हम करने को है मुआफ़ी के ताल्लुक़ से, और कैसे ये ऐसी ताकत है जो बहुत से हमारे मसाइल का भी हल है, इसके ताल्लुक़ से हम बात करने को हैं, दूसरों तक हम इसको पहुँचा सकें। और ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें +44 793 117 4775, ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसके अलावा भी आपके जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं लोकल नंबर्स आते हैं, आप उन पे भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आप और सवालों को भेज सकते हैं, ताकि हम आपके सवालों का जवाब भी दे सकें। और हमारे ज़रूर इस प्रोग्राम को आप जिस मीडिया पे भी देख रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइए और हमारे लाइक कीजिए इस सारे सिस्टम में। जब हम आपको ख़ास तौर पे ये पेज जो हमारा है, जब आप लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो फिर ये आपको नोटिफिकेशन आती रहती हैं। और हमारा जो यूट्यूब पेज है ईमान का सफ़र,
उसमें क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी चेंज होने से अब आपको पुराने प्रोग्राम अभी नहीं वहाँ पे मिलते, लेकिन यूट्यूब पे हमारे सारे प्रोग्राम 350 से ज़्यादा प्रोग्राम हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हैं और बहुत से सवालात के हमने जवाब दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। डॉक्टर इंजीडी, हम जब आज के इस दौर में रहते हुए हम देखते हैं कि कितनी नामुआफ़ी है और छोटी छोटी बात पे, और ख़ास तौर पे यूके में हम रहते हैं और यहाँ पे हमें इतनी इंटॉलरेंस आजकल नज़र आती है, क्योंकि हर नेशनलिटी का बंदा यहाँ पे आके फिर वो अपनी अपनी वो कहते हैं ना कि साथ मसाइल को भी लेके आया हुआ है, अपनी तबीयतों को भी लेके आया है, अपने कल्चर्स को भी लेके आया हुआ है, और वो सब चाहते हैं कि उनका ही कल्चर नज़र आए उन्हें। तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फॉरगिवनेस जो है ये खुदा के किरदार की अक्कासी, मैं इसको कहता हूँ कि रिफ्लेक्ट द करैक्टर ऑफ गॉड। तो आप इसके ताल्लुक से ज़रा ज़रूर कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी वो बात जो आपने अभी फरमाई है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपना अपना कल्चरल बैगेज लेके आते हैं, अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब को साथ लेके आते हैं, और बाज़ औक़ात उस तहज़ीब में, उस सकाफ़त में वो नफासत नहीं होती जो यूरोप में पहले पाई जाती थी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तो उन सबको कुछ अल्फाज सिखाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं गोल्डन वर्ड्स। तो ये गोल्डन वर्ड्स जो होते हैं, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, इस तरह के ये अल्फाज होते हैं। अब यहाँ पे जो अगर किसी से कोई इंसान गलती से टकरा जाता है तो वो फ़ौरन मुआफ़ी मांगने पे उतर आता है, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मैडम, सॉरी, डिड आई हर्ट यू, वगैरह वगैरह। जबकि बाज़ दीगर जगहों से आए हुए लोगों का ये रवैया नहीं होता। उनका रवैया ये होता है अगर कोई किसी में लग गया है, देख के नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाउ टू perceive and how to react in certain situations। अब ये जो टॉलरेंस है इस मुल्क में, यूरोप में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस थी जब तक इनके आबाई लोग यहाँ पे थे, इसलिए क्योंकि ये एक्सक्यूज़ मी, सॉरी का कल्चर था, थैंक यू का कल्चर था, प्लीज़ कैन आई डू इट का कल्चर था। लेकिन अब यहाँ पे वो थोड़ी सी तादाद में बढ़ोतरी के साथ धक्काशाही का कल्चर, देख के नहीं चल सकते, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, जिसके वजह से लोगों के रवैये आपस में बदलने शुरू हो गए हैं। यानी कि एक दूसरे में कुव्वते बर्दाश्त कम होती जा रही है। और आप देखें कि बहुत से दुनिया के ममालिक ऐसे हैं, और मुझे ये बात कहते हुए दुख भी हो रहा है, किसी हद तक शर्म भी आ रही है कि हमारे अपने मुल्क में कुव्वते बर्दाश्त बहुत कम है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, यहाँ तक कि कितार बनाने की ताकत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो यूरोप में क्रिश्चियन वैल्यूज़ जिन्हें हम कहते थे, ब्रिटिश वैल्यूज़ कहते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम हो रही हैं, और इन तमाम चीज़ों का नतीजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है और दूसरे शख्स के रवैये को या उसके ख़यालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत या ताकत नहीं है, उसका मतलब है कि उनको एक दूसरे में मुआफ़ करने की ताकत नहीं है। और जिस मुल्क में या जिस मुआशरे में मुआफ़ करने की ताकत नहीं है, वो मुआशरा मुसलसल आपस में टकराता रहता है, क्योंकि वो उसे नहीं माफ़ कर रहा, वो दूसरा शख्स उसे नहीं माफ़ कर रहा। घरों में भी ये होगा, सोसाइटीज़ में ये होगा, स्टेट्स में ये होगा, स्कूलों में होगा, हर जगह पे होगा। लिहाजा मुआफ़ करना जो है ये एक नबियाना ख़ासियत है। खुदा के अंबिया ने लोगों को माफ़ किया। बाइबल मुक़द्दस में पादरी साहब जो पहला वाक़या आता है मुआफ़ी का,
वो पैदाइश की किताब उसके 50वें बाब की गालबन 17वीं 18वीं आयत में है, जहाँ पर हज़रत यूसुफ के भाइयों ने जिन्हें उन्हें बेच दिया था, वो फिर मिस्र में जाकर वज़ीर आज़म बने, और जब उनके भाई उनको मिलने गए, वो लंबी कहानी बाइबल मुकद्दस में लिखी है, लेकिन उसका लुब्बे लबाब ये है कि जब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो वो यूसुफ है जिसको हमने बेच दिया था और ये अब हमारे, तो वो फिर ज़ारो कतार रोए और उनसे माफ़ी मांगी, और बुजुर्ग मूसा ने उन्हें माफ़ कर दिया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो खुद भी रो पड़े। आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि देखें उनके साथ हज़रत यूसुफ के साथ कितना जुल्म किया था उन्होंने, कितनी ज़्यादती की थी उन्होंने अपने वालिद के साथ, जिसका सबसे वो प्यारा बच्चा था उनके साथ कितनी ज़्यादती की थी। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे जो बाइबल का खुदा है, जिसको हम यहोवा खुदा कहते हैं, यावे गॉड कहते हैं, उसकी तालीम यही है। अगर हम खरूज की किताब में देखें, खरूज की किताब 34वां बाब है, उसकी 6वीं 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं खुदा हूँ और रहीम और तरस खाने वाला और फरमाबरदार, उसका किरदार हम देखते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आयत पढ़ दूँ तो लिखा है, और खुदावंद उसके आगे आगे ये पुकारता हुआ गुजरा। ये वो वाक़या है जब हज़रत मूसा ने एक बहुत बड़ी गुनाह किया था, मैं कहता हूँ गलती की थी, कि जब खुदा ने उनको वो अहकाम दिए थे और जब नीचे उन्होंने आके देखा कि वो कौम सारी बुत परस्ती में चली गई हुई है, क्योंकि तकरीबन 40 दिन तक वो खुदा के साथ पहाड़ में रहे थे, तो ऊपर रहे थे और खुदा से सारे अहकाम लेते रहे, तो लिखा है कि उन्होंने गुस्से में आके वो लोहें जिस पे खुदा ने अपने हाथ से लिख के दिया था वो तोड़ दी। और ये एक बड़ा ऐसा मैं समझता हूँ कि काम था जो बहुत ही मैं समझता हूँ खुदा की ज़ुरी में एक गलत काम हज़रत मूसा ने किया। लेकिन यहाँ पे लिखा है और खुदा ने उससे आगे फिर खुदा ने उसको माफ़ किया। यहाँ माफ़ी की एक बहुत बड़ी सिफ्त नज़र आती है, और उसने कहा कि खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। कहर करने में धीमा और शफकत और जो है मेहरबान, और हज़ारों पर फजल करने वाला, और गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, माफ़ करने वाला जी। लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा। ये भी खुदा की एक है कि वो इंसाफ पसंद भी खुदा है, वो इंसाफ भी चाहता है। जब तक कोई अगर माफ़ी नहीं मांगता, पशेमान नहीं होता, तो वो फिर उसके खुदा का कहर भी उस पर आता है। बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उसके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। और वो जो है, आज हम मसीहत में इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि यीशु का लहू जो है, जैसे उस दौर में जब मुल्क मिस्र से वो निकाले गए थे बनी इसराइल, और वो बर्रे का खून जो उनको कहा गया था कि ज़बह करो और खून को लगाओ, अपने अपने चौखटों पे लगाओ, तो आज भी यीशु का खून जो है वो जो अपने ऊपर ले लेता है, जो अपनी चौखट पे लगा लेता है, अपनी चौखट अपनी ज़िंदगी पे, क्योंकि इस बदन को अब हैकल खुदा की जो है कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़े जो है हमें मुआफ़ी का इंतज़ाम खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से कर दिया। वो तो सिर्फ मिस्र में बनी इसराइल के लिए था, लेकिन यीशु का लहू जो है वो पूरी दुनिया की निजात के लिए, मुआफ़ी के लिए हमें दे दिया गया। तो ये ख़ास तौर पे खुदा की सिफ्त की हम बात कर रहे थे कि इतने बड़े वो जो हज़रत मूसा ने जब उनसे गुनाह भी हुआ, वो सब कुछ हुआ, लेकिन खुदा ने उनको लिखा कि खुदावंद उसके आगे आगे पुकारता हुआ गुजरा। खुदावंद ने माफ़ किया, और खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान और कहर करने में धीमा और शफकत। और तो ये चीज़ है जो खुदा अपने इंसानों में भी देखना चाहता है। असल बात मैं जिस तरफ आना चाहता हूँ कि खुदा चाहता है कि उसके लोगों के अंदर भी ये सिफ़ात आएँ, और ये जो बात है वो है। आप इसके ताल्लुक से मज़ीद अगर कुछ कहना चाहें तो मौका है। जी, एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं साइकोलॉजी के, और उन्होंने मज़हबी रसूमात और मज़हबी लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जेम्स वॉट्स उनका नाम है। वो अपनी एक किताब में या गालबन अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं
कि अगर आपने किसी मुआशरे में देखना है कि लोग ख़ुद को किस तर्ज में या किस तरह के ढांचे में ढाल रहे हैं, तो आप उस मज़हब के खुदा का मुतालिया करें। और अगर उस मज़हब का खुदा जैसा भी होगा, अगर वो रहीम होगा, बख्शने वाला होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, तो उसके फॉलोअर्स की कोशिश ये होगी कि आखिरकार उनका किरदार उस मेयार तक पहुँचे। और अगर उनका खुदा जाबिर और लड़ाका और कत्लो गारत करने वाला होगा, तो वो इसके लिए उन्होंने फिर बहुत सारे मज़ाहिब का, अफ्रीकन रिलीजन्स का और एशियाई रिलीजन्स का, बड़े मज़ाहिब जो उनका भी मुतालिया किया। और उन्होंने कहा कि हर शख्स के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपने आका, अपने मालिक या अपने खुदा की तरह की सिफ़ात पैदा करूं। अब जो सिफ़ात आपने बाइबल मुक़द्दस में से यहोवा खुदा के बारे में पढ़ी हैं, वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ही इज़ अ फॉरगिविंग गॉड, ही इज़ अ मर्सीफुल गॉड, वो मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला खुदा है। लेकिन उसके साथ साथ वो एक मुनसिफ खुदा भी है, इंसाफ करने वाला खुदा है। और इंसाफ अगर खुदा करे तो हम उसके सामने कभी कायम नहीं रह सकते। लिहाजा मज़हब में, हमारे मज़हब में ये बात फिर वाजिब है कि हर इंसान तौबा करे, अपने गुनाह का इकरार करे, खुदा के पास जाए। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है और खुदा उन्हें मुआफ़ करने में और उनको सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदा है। आमीन। ऐसे क्योंकि जब हम तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, तो फिर खुदा में मुआफ़ करता है। खुदा मुआफ़ करता है, लेकिन उसकी शराइत है। आमीन आमीन। और ये शराइत भी खुदा हमारी ही बेहतरी के लिए चाहता है कि हम उन शर्तों को अगर पूरा करते हैं तो आखिर में तो हम अपनी औलाद को और अपनी नस्लों को उस बड़े उस कहर से बचा लेते हैं, खुदा के रहम में आ जाते हैं। अब एक सवाल उठता है, पिछली दफ़ा हमने इसको वैसे कुछ इस पे बात की थी, लेकिन हर दफ़ा नए ऑडियंस होते हैं कि कितनी दफ़ा माफ़ किया जाए। और ये सवाल जो है मत्ती के इंजील 18 बाब और 21 आयत से लेके 35 आयत तक पतरस ने पूछा। पतरस जो है वो सबसे यीशु मसीह के जज्बाती शागिर्दों में से था। बाद में बहुत बड़े बड़े काम भी खुदा ने उसके वसीला से लिए। और वो कहते हैं कि क्या मैं 7 बार माफ़ करूं? और अपनी तरफ से वो बड़े फराख दिली का सबूत कर रहा था, क्योंकि उस वक्त तक यहूदी जो है कवायद के मुताबिक 3 दफ़ा माफ़ करने को कहा जाता था। तो उसने सोचा मैं तो 6 दफ़ा की बजाय से ऊपर भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन आप इसको थोड़ा बयान कीजिए कि यीशु मसीह ने जब कहा कि 7 के 70 मरतबा, तो क्या ये अनलिमिटेड माफ़ी की बात नहीं थी जो यीशु मसीह कह रहे हैं? आप तरह इस पे तबसरा। पादरी साहब बिल्कुल। पहले मेरे ख्याल में अगर हम ये हवाला पढ़ दें, 2 आयत हैं मत्ती रसूल की इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं 22वीं आयत में लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, अय खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। अब ये 7 दफ़ा के 70 बार तक जो है, ये सीधी सी बात है, 490 490 बनता है। लेकिन बात दरअसल यहाँ पे ये है कि यहूदी जब मुआफ़ करते थे अपनी शरीयत के मुताबिक या अपनी रवायात के मुताबिक, तो उन्होंने कहा था कोई गलती करता है उसको माफ़ करो, दूसरी बार करता है फिर भी माफ़ करो, तीसरी बार करता है फिर भी माफ़ करो। अगर उसके बावजूद वो नहीं करता तो फिर उसकी माफ़ी बांधता है। तो अब पतरस ने सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह को कहूँ कि यहूदी चूँकि 3 बार कहते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा बात शरीयत की बढ़ा कर किया करते थे। शरीयत में लिखा है अगर तू कत्ल करे तो तू मुजरम है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू किसी को गुस्से भी होता है तो मुजरम है। शरीयत में लिखा है कि तू ज़िना करे तो मुजरम है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर बुरी नज़र से देख ले तो तू मुजरम है। अब पतरस ने कहा कि 3 बार तो वो कहते हैं,
मैं 6 बार के बजाय 7 बार कहूँगा तो शायद खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी बात है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये 7 बार वाला किस्सा भी खत्म कर, तू 7 ज़रबे 70 यानी इतनी बार माफ कर कि तू भूल जाए कि कितनी बार हो चुका और कितनी बार रह गया। अनलिमिटेड, और ये अनलिमिटेड इसलिए भी है क्योंकि खुदा हमें हमारे ऊपर लिमिट नहीं लगा रहा। खुदा हमें लिमिट नहीं लगा रहा। हमारे पास एक सवाल भी है, वो तकरीबन इसी के ताल्लुक से है कि मसीहत के मुताबिक इंसान को दूसरों को क्यों माफ़ करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है क्योंकि खुदा माफ़ करता है और खुदा अनगिनत हमें माफ़ करता है, उसने कोई लिमिट हम पे नहीं लगाई हुई। सेकेंडली इसमें जो बात मेरे भाई मेरे बहन, अगर जो भी आप हैं, आपने ये सवाल किया, हम आपकी कदर करते हैं। अब देखें, मसीहत में खुदा की सिफ्त जो माफ़ करने की है, उसमें खुदा चाहता है कि हम अपने अंदर इतना ज़्यादा माफ़ करने की रूह को रखें कि वो हमारी अपनी सेहत बन जाए। हम इसके ताल्लुक से डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि मेडिकली इसका क्या असर होता है, आप उसको भी बयान कीजिए। लेकिन एक बात तो ख़ास है कि अगर हम माफ़ नहीं करते तो हमारे अंदर एक कड़वाहट जन्म लेती जाती है, बढ़ती चली जाती है, बिटरनेस कर देती है, और ये बिटरनेस जो है, वो कड़वाहट जो है, वो हमें जो है तबाह कर देती है। मैं अक्सर इस बात को बयान कर देता हूँ, आज फिर आगे यह बयान कर देता हूँ। 1998 में मेरे सबसे बड़े भाई जो यूके में आए थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए, पढ़ने के लिए, और उनकी 98 में 49 की एज में उनकी डेथ हुई। और जब उनकी डेथ हुई और बड़ी अचानक हुई, और बड़ा कैंसर हुआ उनको लिम्फ नोड्स का, और 6 महीने के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। तो उनके एक पास्टर ने, जो मैं फ्यूनरल पे था, यहाँ पे आया तब, और उन्होंने एक बात हमसे की थी, पूरी कांग्रीगेशन से बैठे हुए की थी, कि अगर आप इसको खुदा की मर्ज़ी समझते हुए आप इसको कबूल कर लेंगे तो आपके अंदर खुदा का इत्मीनान और आपकी खुदा की तसल्ली आपके अंदर आ जाएगी। और अगर आप कहेंगे कि क्यों ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, तो फिर आपके अंदर एक कड़वाहट आती जाएगी, और ये कड़वाहट आपको बर्बाद करेगी, फिर आपके घराने को बर्बाद करेगी, फिर आपके सारे इर्द गिर्द के माहौल को, सर्कल को बर्बाद करेगी। और यकीनन ये बात खुदा के कलाम के मुताबिक है। मैं आज तक उस ख़ातम को, रेवरेंड जॉन रूट्स को याद रखता हूँ कि उन्होंने ये बात कही थी, और खुदा का शुक्र भी करता हूँ कि खुदा ने हम पे ये फजल किया कि हम इस सारे मुश्किल से हम अच्छे तौर पे गुजर सके। आप ज़रा डॉक्टर अंजलि मेडिकली भी इसको बताएं, और कुछ और भी अगर आप बयान करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। जी देखें, यहोवा खुदा के कवानीन हमारे लिए, हमारी रूहानी बेहतरी के लिए भी हैं और हमारी जिस्मानी बेहतरी के लिए भी हैं। जैसे अभी पादरी साहब फरमा रहे थे कि जब हम किसी को मुआफ़ नहीं करते, या जब हम अपने अंदर किसी किस्म की कड़वाहट रखते हैं, किसी के मुतल्लक बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, कदूरत, इस तरह की मनफी सोच और मनफी जज्बात को रखते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं, केमिकल्स पैदा होते हैं, जो हमें बीमार करते रहते हैं। और अभी ज़्यादा वक्त तो नहीं मैं लूँगा, इस पे चंद बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स, दे स्ट्रेस द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम्स। और इनमें 2 बड़े हार्मोन्स जो हैं वो कोर्टिसोल ये नेचुरल हार्मोन है जो किडनीज़ के ऊपर जो गुदूद होते हैं वहाँ से निकलता है, और एड्रेनालिन। ये 2 हार्मोन्स जिस्म में दरअसल उस वक़्त ज़्यादा पैदा होने चाहिए जब इंसान को ख़तरा होता है। अंग्रेज़ी में कहते हैं फ़ाइट, फ्लाइट या फ्रीज़ सिंड्रोम। जब जानवर पर हमला होता है, इंसान पर हमला होता है, तो या उसे लड़ना पड़ता है अपनी बका के लिए, या भागना पड़ता है, और या फिर वो मुंजमद हो जाता है एक जगह पे। फ़ाइट, फ्लाइट या फ्रीज़। और जब ये इन तीनों में से कोई सिचुएशन बनती है तो हमारा जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल और एड्रेनालिन
फेंक रहा होता है जिस्म में, ये बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, और अगर ये मुसलसल रहें तो ये इन्फ्लेमेशन हमें बीमार कर देती है। बिल्कुल मेडिकल चीज़ें, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके मुकाबले में हमारे जिस्म में एक और सिस्टम है जो फिर हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। 1956 में 1956 में एक किताब आई थी, स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ, हैंस सेलिए, हंगरी से ताल्लुक़ रखने वाले कैनेडियन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्ट्रेस को मेडिकल दुनिया में एक नहायत ही खूबसूरत और बामानी सब्जेक्ट बनाकर पेश किया, और उसके बाद जो रिसर्च हुई उन्होंने साबित किया, उस रिसर्च ने साबित किया, कई सालों की रिसर्च ने, कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं, जैसे डोपामीन है, सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चे को माँ प्यार करती है, बाप प्यार करता है, या वैसे भी कुर्बत होती है एक दूसरे के साथ, तो ये हार्मोन बढ़ जाता है। एंडोर्फिन्स होते हैं जो इंसान को खुश रखते हैं, एक्सरसाइज करने से बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी को मुआफ़ नहीं करते तो हमारे जिस्म के अंदर एक मुसलसल फाइट फ्लाइट फ्रीज वाला सिंड्रोम जो है वो कायम रहता है, और एक मेजरेबल स्टेट तक कोर्टिसोल और एड्रेनालिन का लेवल बढ़ा रहता है, जो हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और बीमार करते हैं। जबकि हैप्पी हार्मोन्स, जब हम किसी को मुआफ़ कर देते हैं, हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, और उसके साथ ये मोहब्बत, खुशी, फ़रहत, भरोसे और हमदर्दी, मुआफ़ी के जो जज्बात हैं, इनकी वजह से ये बाकी हैप्पी हार्मोन्स हैं, इनकी मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है। इस पर बहुत रिसर्च भी हुई है। अमेरिका, यूरोप की यूनिवर्सिटियों ने बहुत से पेपर भी शाया किए हैं, मैं अभी उनके हवाले नहीं दे सकता, बात कुछ और हो रही है। लेकिन डोपामीन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स, दे ऑल इंक्रीज व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस। जब कोई हमें माफ़ कर देता है या हम किसी को माफ़ कर देते हैं, तो ये हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इससे इंसान की ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली पैदा होती है। और बड़ी मेडिकल सी चीज़ है। आपने खूबसूरती से मेडिकल का बताया, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं, और आपने बड़े नाम कुछ ऐसे भी लिए जो मुझे भी समझ नहीं आए, लेकिन आपने वो पूरा उसको मकसद उसका बयान किया है। और इसमें एक ख़ास बात, एक सवाल भी है कि ये मेरे अंदर सवाल उठ रहा था, क्या हमारी जो माफ़ करना है वो दूसरों के साथ लिंक्ड है कि हम भी उनको माफ़ करें? हम अगर खुदा से माफ़ी चाहते हैं जी, तो क्या हमें भी माफ़ करना है? तो इसके ताल्लुक से मैं जब देख रहा था, भी सोच रहा था, तो यीशु मसीह ने खुद जब अपने शागिर्दों को वो दुआ करना सिखाई थी, तो उसने यीशु मसीह ने, उन्होंने ये बात ख़ास तौर पे कही थी, जैसे मत्ती की इंजील में ही इसको लिखा हुआ है कि, और उसमें भी लिखा है, और अंजील में भी दुआ आई हुई है कि जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। तो ये हमें एक लिंक्ड नज़र आ रही है बात यहाँ पे, इसको भी ज़रा बयान कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करते तो क्या हम भी फिर उस माफ़ी के हकदार हैं जो हम खुदा से मांगते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ा यहाँ पे कंडीशनल बात नज़र आ रही है मुझे, कि जैसे हम और माफ़ करते हैं, ये गो कि ये एक पैटर्न दिया गया था। यीशु मसीह ने जब ये दुआ सिखाई थी तो एग्जैक्टली ये नहीं कहा था कि ये बस यही लफ्ज़ बोला करो, दैट वाज अ पैटर्न गिवन कि भी इस तरीके से हमने दुआ करनी है, कैसे खुदा को असीम जानते हुए उसकी अज़मत के लिए खुद उसका शुक्र अदा करना है, और फिर कैसे अगर हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है तो फिर हमें भी माफ़ करना है। आप इसके ताल्लुक से भी ज़रा बात कीजिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और 9 से लेकर 13वीं आयत तक ये दुआ लिखी गई है। जब शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि हम कैसे दुआ करें, तो उन्होंने एक पैटर्न बताया कि दुआ इस तरह से करें, और उसमें एक जुमला
ये आता है, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, हाँ। तू भी हमें हमारे कसूर मुआफ़ कर। हाँ। और फिर लिखा है, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। लोग यहाँ तक बाइबल पढ़ते हैं और ये दुआ मसीही बच्चे बचपन से लेकर हर रोज़ 2-2, 3-3 बार हम पढ़ते हैं, और चर्चेज़ में, और सबको ज़ुबानी याद है ये दुआ। अच्छा, और लेकिन उसके आगे ये दुआ जो है ये 13वीं आयत में ख़त्म हो जाती है, 9वीं से 13वीं आयत तक। लेकिन 14वीं आयत में जो लिखा है वो भी मैं पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ नहीं करेगा। पादरी साहब, ये है वो गोल्ड स्टैंडर्ड जब जो हम खुदा ने हमें दिया है कि देखें, चाहते हो तुम कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूं, तुम्हारे साथ रहमदिली से पेश आऊं, तुम्हारे ऊपर फजल करूं, तो फिर तुम इंसानों के साथ भी वो सलूक करो जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ। और इससे बढ़कर मैं सोचता हूं कि कोई और हुक्म क्या खुदा दे सकता है इस दुनिया में। शुरू में हमने इत्मीनान की बात की थी, इत्मीनान फैलाने के लिए अगर हर इंसान यही सोचे कि मैं अपने गुनहगार को वैसे माफ़ करूं जैसे मेरा खुदा मुझे माफ़ करता है, या मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा मुझे माफ़ करे, तो ये दुनिया कितना खुशहाली का गहवारा बन जाए। आमीन, आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए जो आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आप ज़रूर उसको शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को, पाक ज़िंदगी पेज को, इसी तरह होशाना.live को। बहुत से हमारे ये पेजेस हैं जिनको आप लाइक कीजिए ताकि आपको ये प्रोग्राम मुसलसल मिलते रहे, और आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए जहाँ कहीं देख रहे हैं, ताकि ये मोहब्बत और माफ़ी का पैगाम दूसरों तक पहुँच सके। मेरे आज बहुत ही एक अजीज़ दोस्त एयरफोर्स के साथी महमूद अजीज़ भी देख रहे हैं कराची से। ग्लैड टू सी यू लाइव। उनका मैसेज आया, बेटी अर्शिया हमें रेगुलरली देखती हैं, और हम दोनों पास्टर्स को वो जो है गॉड ब्लेस यू का पैगाम के साथ साथ उन्होंने आपके लिए थैंक्स भी किया है। थैंक्स डॉक्टर अख्तर फॉर शेयरिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफ़ेक्ट ऑफ फॉरगिवनेस ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ये इसके साथ साथ हमारे और भी बहन सबीन नवीद हैं, वो देख रही हैं, इसके साथ वकार मसीह देख रहे हैं, और बहुत से बहन अनीता जॉयस देख रही हैं। हम इनके लिए सबके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। और ज़रूर मैं कहूँगा कि आप इसे शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो +44 793 117 4775 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं, और आप ज़रूर बाद में भी हमारे इस प्रोग्राम को, और फेसबुक पे अगर आप अपना सवाल लिख के भेजना चाहें तो आप फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। जिस मीडिया पे भी आप देख रहे हैं अपना सवाल हमें आप लिख के भेज सकते हैं, हम जवाब देंगे। अब डॉक्टर जी अभी हम बात जब कर रहे थे, तो ये जो फॉरगिवनेस है ये कोई माफ़ कर देना कोई कमज़ोरी की बात नहीं है, बल्कि कलाम के मुताबिक ये एक बड़ी जो है मैं सोचता हूँ कि इंसान के किरदार की मजबूती की बात है, कि ये एक इंसान को मजबूत किरदार में आगे लेके जाने वाली बात है। और ये हम उसी वक्त कर सकते हैं जब से मैं शुरू में बात की थी कि खुदा का पाक रूह हमारे साथ हो। खुदा के साथ जब हम चलते हैं तो कलाम मुकद्दस कहता है जो शख्स तौबा करके मसीहत में खुदा के साथ आता है तो खुदा का पाक रूह उसकी मदद फरमाता है, रहनुमाई करता है। और फिलिपियों 4:13 आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, वो हमें इस पे फिर इसको हमें एम्पावर करती है, एक तरह की हमें बताती है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब जो ताकत बख्शता है हमें कौन है?
हमारा खुदावंद, हमारा यहोवा खुदा, उसका बेटा यीशु मसीह, जिसने हमारे गुनाह की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, और फिर उसका पाक रूह जो हमें दे दिया गया। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक। और ये भी आगे लिखा हुआ है कि जो हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि हमारे मुसलमान भाई इस आयत को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये इतना आगे का हिस्सा वो नहीं पढ़ते, जिसके लिए लिखा है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और हमेशा तक खुदा का पाक रूह हमारे साथ है। आज भी जो उसे पुकारता है वो उसके साथ आ जाता है। आप ज़रा बताइएगा कि आपने बताया, इसको थोड़ा सा बयान कर दिया मेडिकली इसको, कि कैसे ये फॉरगिवनेस जो है हमें हील करती है। अब थोड़ा सा बयान कीजिए कि ये फॉरगिवनेस, ये माफ़ी कैसे हमारे अंदर से मसीह के किरदार को नुमायां करती है, रिफ्लेक्ट करती है। आप इसके ताल्लुक से ज़रा बयान कीजिए। जी देखें, बाइबल मुक़द्दस में भी और आम लिटरेचर में भी हम लोग पढ़ते हैं कि इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। यानी कि जो भी खुदा की तख्लीक थी इस दुनिया के हवाले से, इस ज़मीन के हवाले से, प्लैनेट अर्थ के हवाले से, तो इंसान उन सब में से आला दर्जे की मखलूक थी, अशरफुल मखलूक़ात। और भी मखलूक़ात हैं, जानवर हैं, भेड़िए हैं, शेर, चीते, कुत्ते, बिल्ले, सब कुछ है, लेकिन उनका दर्जा कुछ और है, हमारा दर्जा कुछ और है। उनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जानवरों में मुआफ़ करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। जानवर उस वक़्त छोड़ के भागता है लड़ाई जब उसे पता है कि अब मुझे मार पड़ेगी या मैं हार जाऊंगा। लिहाजा जानवरों में ये कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं देखा गया। ज़ूलॉजी वालों का कहना है कि दे विल फाइट टू प्रूव डोमिनेंस, लेकिन इंसान में ये एक मादा है कि हमारी जहनीत में, हमारे ज़र्फ़ में, हमारे शऊर में ये चीज़ वदीयत कर दी गई है कि हम जब चाहें उस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मुआफ़ी तलाफ़ी का जो सिलसिला है वो खुदा ने हम में वदीयत किया है। और जो शख्स सबसे पहले दोनों फ़रीक़ों में से इस तरफ आता है वो दरअसल कमज़ोरी नहीं, वो अपनी अखलाकी बरतरी ज़ाहिर कर रहा है। क्योंकि लड़ते रहना जो है ये एक जानवरों की खसलत है। अब देख लें किसी भी लड़ाई में जब तक कोई हार नहीं जाएगा या नढाल नहीं हो जाएगा, जानवर दूसरे जानवर को नहीं छोड़ेगा। और अगर इंसान इसी तरीके से लड़ें, इसी तरीके से अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रहा। लेकिन चूँकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें खुदा की शक्ल व सूरत में बनाया गया है, हमारे अंदर वो सिफ़ात मौजूद हैं जो खुदाई सिफ़ात हैं, जो किसी और जानवर में, किसी और मखलूक में नहीं डाली गई। लिहाजा मुआफ़ करना या लड़ाई को बंद करना, झगड़े को रोक लेना, ये एक खुदाई सिफ़त है, ये कमज़ोरी नहीं, ये अखलाकी बरतरी है। और ये खैर सिर्फ सबसे पहले मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से भी, ख़ास तौर पे आप चाहे किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब से हैं, शायद आप क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर नहीं भी हैं, तो देखें हमारी तालीम जो है वो कोई ज़बानी कलामी नहीं है। जो कुछ खुदा के हमने ताल्लुक़ से बताया शुरू में कि कैसे मूसा ने जो खुदा की हुजूरी में कितना बड़ी गलती की, गुनाह की और उन लोगों को तोड़ा, लेकिन खुदा ने माफ़ किया और खुदा उनके आगे आगे चला और लिखा है कि मैं रहीम खुदा, माफ़ करने वाला। अब यीशु मसीह इस दुनिया में आके उन्होंने जब ये सारी तालीम दी है, दुआ करने सिखाई कि जैसे हम दूसरों के कसूरों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, तो उन्होंने क्या करके दिखाया था। सलीब पे के ऊपर जब उनको जिन लोगों ने लान तान की, उनको नोचा, उनको भाले से छेदा, कोड़े मारे, वो ज़ख्मों से चूर थे, खून बह रहा था, और उन्होंने क्या सलीब पे कहा था। लूका के इंजील 23वां बाब 34वीं आयत में लिखा हुआ है, ए बाप, खुदा यीशु ने कहा, ए बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मसीहत की तालीम है,
ये मसीहत आज, ये तालीम मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचनी चाहिए, आपके वसीला से पहुँचनी चाहिए। आप जो आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप अपना नस्बो लैन बना लें, आप अपने अंदर इस बात को हमेशा के लिए रख लें कि आपको मसीह की तालीम के मुताबिक माफ़ करना है। और आप यकीन करेंगे जब आप माफ़ करेंगे ना, एक तसल्ली आपके अंदर आ जाती है, एक इत्मीनान आपके अंदर आ जाता है। डॉक्टर जी, आप इसके ताल्लुक से कुछ कहना चाह रहे हैं? बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं मुआफ़ी के। अगर हम बाइबल मुक़द्दस से निकल कर देखें मसीहियत की तारीख़ में, जंगों में और जो कुछ भी हुआ उसमें भी आपने देखा है बहुत सारे लोगों ने कत्लो गारत की, लेकिन बाद में जब जंग बंद हो गई तो वो लोग नज़र आए तो उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। ये बात बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन माओ ने अपने बच्चों के कातलों को माफ़ कर दिया, बाप ने अपने बच्चों के कातलों को माफ़ कर दिया, बच्चों ने अपने वालिदैन के कातलों को, और ये सिलसिला दिस इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। हाल ही में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसके बारे में बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं। जब चार्ली कर्क को मारा गया, कत्ल किया गया अमेरिका में यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो चंद दिनों बाद जब उनका फ्यूनरल था, चंद हफ्तों बाद, तो वहाँ पे एरिका कर्क, उनकी जो वाइफ थी, एलिया थी, बेवा थी उस वक़्त, अब हो गई, तो हाँ बेवा हो गई, तो उन्होंने रोते हुए बड़े आंसुओं से उन्होंने कहा कि आई फॉरगिव द मर्डरर बिकॉज दिस इज़ what Jesus would have done, this is what Jesus wants me to do। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन ये किया जा सकता है। ये इसलिए किया जा सकता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। और अगर हम देखें तालीम को देखें, बात है तालीम की, आपने शुरू में भी बात ये की थी कि फिलिपियों के नाम पौलुस खत जो है उसका 2 बाब 5 से 8 आयत देखें तो ये उसी वक्त मुमकिन है जैसे लिखा हुआ है वहां पे कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। मतलब कि मिजाज ही अगर हमारा वो नहीं है, अगर मिजाज ही हमें तलवार का दिया गया है, अगर हमें जंगें लड़ने का दिया गया है, अगर हमें कहा गया है कि जी आपको अगर कोई मज़हब को नहीं मानता तो आपको पे लाजम है कि आप उसको कत्ल कर दें, तो फिर वो क्या मिजाज हुआ, वो क्या तालीम हुई। यहाँ पे हमारी तालीम कहती है वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा। अब ये क्लियरली बयान करती आयत कि यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया में जिस्म लेके आया, और इसलिए आया कि दुनिया के गुनाहों की वो तलाफी कर सके, उनके लिए कुर्बानी दी जा सके। और अगली 7वीं आयत कहती है बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार कर ली। खादम मतलब कि टू अ पर्सन हु सर्व्स, खादम जो होता है जो खिदमत गुजार है, जो खिदमत करने वाला है, और इंसानों के मुशाबा हो गया, वो इंसानी शक्ल में, और हर तरह की तबीयत और मिजाज उसमें वो मुशाबा हो के, और 8वीं आयत में लिखा है और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। खुदा था ज़मीन पे आ गया, अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत की उसने बाप की फरमाबरदारी की। बाप ने एक मिशन दे के उन्हें भेजा था। बाप ने, आसमानी बाप ने, जिसे हम यहोवा पाक खुदा कहते हैं, उन्होंने इंसान के लिए, तौबा के लिए, क्योंकि उन्होंने ठहरा दिया था कि कुर्बानी दी जाए, तो उन्होंने अपना बेटा भेज दिया। और वो बेटा जो पाक और बेऐब खून, जिसके बदन में, किसके खून में कोई भी गुनाह ना था, गुनाह के खून की आमेजिश ना थी, वो खून चाहिए था कि जो कुर्बानी दी जा सकती। और यही है मसीह की आर्ज़ी, और यही है मसीह की इनकसारी। और इसी तरह लिखा है उसमें कि मसीह की आर्ज़ी ने इंसान और खुदा को दोबारा मिला दिया। इंसान जो दुनिया अपने गुनाह की वजह से, अपनी ख़ताओं की वजह से, अपने गुरूर, अपने तकब्बुर, रिश्वतस्तानियाँ, नाना क्या क्या कत्लो गारत की वजह से खुदा से दूर हो चुका था, मसीह के वसीला से वो दोबारा रिकनसाइल विद गॉड जो है मफाहमत उसने कर दी। आप इसके ताल्लुक से ज़रा कुछ कहिए। जी बिल्कुल, मैं आपने बड़ी खूबसूरत तशरीह की है। मैं इसमें सिर्फ ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ, या इसको थोड़ा सा और बयान करना चाहता हूँ कि हर मज़हब में, हर दीन में, जो मैंने पहले भी बात की थी, एक अल्टीमेट गोल होता है।
अल्टीमेट गोल वो डीएटी होती है, वो खुदा, वो आखिरी ज़ात अक़दस होती है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में रिफ़्लेक्ट करना चाहते हैं, या फिर वो पैगंबर होता है, वो नबी होता है, वो हमारा रोल मॉडल होता है। और क्रिश्चियनिटी के लिए खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस बतौर खुदा हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। कोई मसीही ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और की तरह बनना चाहता हूँ। आवर लाइफ इज़ गियर्ड टुवर्ड्स बिकमिंग लाइक क्राइस्ट। क्रिश्चियन का मतलब ही है, और यही अभी आप जो हवाला पढ़ रहे थे फिलिपियों में, कि हमें हुक्म भी ये दिया गया कि हम वही मिजाज रखें जो खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज था, हलीमी का मिजाज, मुआफ़ी का मिजाज, लड़ाई, दंगा फसाद, कत्लो गारत, ये मिजाज तो था नहीं उनका। लिहाजा मसीहियत जहाँ पे भी गई है उसका बुनियादी मकसद क्रिश्चियनिटी यानी क्रिएटिंग पीपल, मेकिंग पीपल डिसाइपल्स हु आर लाइक क्राइस्ट। अगर मसीहियत ये करने में कामयाब हो जाए तो फिर हमारे मिशनरी और हमारे मिशन और हमारा सब कुछ कामयाब है। और अगर हम जो कुछ मर्जी बना रहे हैं, जितनी मर्जी बिल्डिंगें बना लें, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, जो भी मर्जी बना लें, लेकिन अगर हम इंसानों के किरदार में मसीहियत की मुशाहबत नहीं पैदा कर सके और अपने किरदार में मुशाबत मसीहत की नहीं पैदा कर सके, तो इसका मतलब है देन वी हैव लॉस्ट। बिल्कुल, और दैट इज़ द मेन थिंग। और उसमें जो ख़ास तौर पे अब ये जो मुआफ़ी है, एक अगला पॉइंट इसमें ख़ास तौर पे है कि ये मसीह की उस अज़म को ज़ाहिर करता है जो मोहम्मद के ताल्लुक़ से उनका एक अज़म और उनकी एक तालीम और उनका एक फ़लसफ़ा जो है नज़र आता है। और उसमें ख़ास तौर पे हमें दूसरा ग्रंथियों का जो नाम जो ख़त है 5वां बाब 18वीं 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। अब ये बात बड़ी अहम है कि हमारे सुपुर्द लोगों के सरों को कलम करने की खिदमत नहीं दी गई, हमें उनसे बदला लेने की नहीं दी गई, हमें उन्हें काफर कह के तो ये कि हमारा नहीं मानते तो उनको ख़त्म कर दो, ये नहीं, बल्कि हमें एक मेल मिलाप की खिदमत दे दी गई है। मेल मिलाप सुलह सफाई से होता है, मेल मिलाप माफ़ करने से होता है, मेल मिलाप प्यार करने से होता है, मोहब्बत करने से होता है, और ये वो खिदमत हमें दी गई। और 19वीं आयत कहती है मतलब ये कि खुदा ने मसीह होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर दिया और उनकी तफसीरें उनके ज़िम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। अब ये खिदमत भी सौंप दी गई है और ये पैगाम भी दे दिया गया है। इसीलिए कलीसिया दुनिया में जो है इस पैगाम को लेके निकली हुई है और इस पैगाम को लेके जाती है ताकि दुनिया तक इस पैगाम को, जो मुफाहमत का पैगाम है, जो मेल मिलाप का पैगाम है, जो मुआफ़ी का पैगाम है, और यही वो ताकत है, यही वो क़ुव्वत है जो आज तक क्रिश्चियनिटी को सबसे ऊपर रखे हुए है। और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होने के साथ साथ ये बहुत बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल रिकन्सिलिएशन खुदा और इंसान के दरमियान में है, ये मसीहत में ही नज़र आती है, किसी और मज़हब में नहीं आती। और मज़ाहिब देवी देवताओं के आगे कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा यीशु हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए आ गया और कुर्बानी चढ़ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल रिकन्सिलिएशन में कलीसिया जो है वो एक मेन मकसद लेके आगे बढ़ी हुई है। हम जब देखते हैं इसमें जो मुफाहमत को, जब ये ख़ास तौर पे जो आप देखें कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी सिविल राइट्स की जब वो मूवमेंट चली थी और वो सारे पास्टर्स और चर्चेस ने चलाई थी, जिसमें वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का किरदार जो है वो बहुत अहम हमें नज़र आता है। तो ये वो सारी बातें हैं जो तालीम जो है वो कलाम की तालीम है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। जी बिल्कुल। बहुत से लोग जो हैं वो जब मसीहियत पर उंगलियां उठाने की कोशिश करते हैं या तनकीद करने की कोशिश करते हैं तो वो इंसानों की गलतियां
मसीहियत बतौर मज़हब पर लगाने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटी सी बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, और वो ये है कि जब बात होती है ग़ुलामी की, कि लोगों को ग़ुलामी में ख़रीदा और बेचा जाता था, तो कहा जाता है जी सबसे बड़ी मार्केट जो थी वो मसीही चलाते थे। हालांकि ये बात गलत है। तारीख़ी तौर पर आप देखें तो मसीही दुनिया से कहीं बढ़कर अरबों में ग़ुलामों की तजारत होती थी। इंडिया में होती थी, चाइना में होती थी, हर जगह पे। लेकिन सबसे पहले और सबसे सिक्काबंद तौर पर, आईनी कानूनी तौर पर, अगर किसी मज़हब ने ग़ुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए कानूनी तौर पर तोड़ा है तो वो मसीहियत थी। मसीहियत को इससे ये बहुत हज़ार साल पहले से ये ग़ुलामी का तसव्वुर और ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ से आके इसीलिए तो सोशल और जो कम्युनिटी, समाजी और जो माशरती जो रिकन्सिलिएशन है, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया गया। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, पीस मेकिंग के मिशंस बनाए गए, और जो है ख़ास तौर पे वायलेंस को एड्रेस करने के लिए और एडिक्शन को करने के लिए ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, जिसमें हम अगर नेशनल और पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन देखें तो डेस्मंड टीटू, बिशप डेस्मंड टीटू का नाम बहुत ऊपर आता है, जिसे ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के वसीला से कैसा बड़ा काम साउथ अफ्रीका में हुआ। ये सारी बातें, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। आप आखिरी लम्हे में क्या इसको समाप्त करेंगे? बिल्कुल, चंद बातों से मैं ये बात ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज का हमारा प्रोग्राम मुआफ़ी के हवाले से था। हम सब खुदा की मुआफ़ी के तलबगार हैं, और वो हमें मुआफ़ करने में सच्चा और आदिल है। लेकिन इंसान होते हुए उसने हमसे भी ये तवक्को रखी है कि हम भी दूसरों को मुआफ़ करें। हम खुदा से मुआफ़ी पाने के बाद उसके साथ रेकन्साइल हो जाते हैं, हमारी मुफाहमत हो जाती है, और जब हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं तो दूसरों के साथ, और इस मुआफ़मत को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो पूरी दुनिया में अमन व ईमान कायम हो सकता है। नारों से नहीं, तलवारों से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की सीरत से, जिसके बारे में कहा गया है कि तुम भी अपने अंदर वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का था। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजीली, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और नाज़रीन, आपके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप इसको शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं। ये प्रोग्राम हमारे ईमान के सफ़र पेज पे रहेगा, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मुआफ़ी का पैगाम एक बहुत अहम पैगाम है। अगर आप अभी नहीं शेयर कर सके, आप इसको जितने भी ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, आप बाद में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मसीहत की वो रीढ़ की हड्डी का पैगाम है कि हम दुनिया तक पहुँचें। और जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में मसीहत ने इवन सोशल सर्विसेज के तहत और स्कूलों और ऑर्फनेजेस और बहुत से रेफ्यूजीज़ और इतनी बड़ी बड़ी एड्स के जो दुनिया भर के ये काम मसीहत कर रही है, वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि मसीह की मुआफ़ी और मसीह की मोहब्बत उन्हें कायल कर दिया कि हमें ऐसा करना है, और हमें वही मिजाज जो यीशु मसीह का था उसको आगे लेके जाना है। और हमें यही मिजाज अपने अंदर रखते हुए मेरा ईमान है कि ये दिन ख़ास तौर पे जब ये दिसंबर का महीना अब शुरू हो रहा है, एडवेंट शुरू हो चुके हैं, एडवेंट के जो हफ्ते हैं, और मसीह की आमद की तैयारी की बात हो रही है, तो मसीह के कलाम के मुताबिक लिखा है कि मैं इसलिए आया, यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और यीशु मसीह ने कहा, खुद फरमाया था कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ। वो ना बदलने वाला यहोवा पाक खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी मेरे और आपके लिए इसलिए कुर्बान हुआ, इसलिए वो दुनिया में आया कि हम भी हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और हम दूसरों को भी हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम पहुँचा दे। आज अगर आप किसी भी ट्रॉमा में हैं, किसी भी इनर हीलिंग की आपको ज़रूरत है, अगर आप किसी भी धोखे का शिकार हैं, बिट्रेयल का शिकार हैं, अगर आप किसी तरह भी कोई ऐसी नाउमीदी की हालत में हैं, तो कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि यीशु मसीह ने कहा
कि मेरे पीछे चले आओ, अपने सारी फ़िक्रें और अपने सारे बोझ मुझ पर लाद दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। और जब आप ऐसा करेंगे और यीशु मसीह के कदमों में आ जाएंगे तो वादों का सच्चा खुदा आएगा, यीशु मसीह आपके पास आएगा, उसका पाक रूह आपके पास आएगा। दुनिया में इस वक्त हज़ारों लोग हैं जिन्होंने ड्रीम्स एंड विजन्स के वसीला से जो है खुदावन को देखा, उसकी बड़ी कुदरत को देखा और उसके बड़े जलाल को देखा। और हम आज भी इस बड़े जलाल को चाहते हैं कि उस के लोगों के वसीला से दुनिया तक पहुँचे। और आज का पैगाम आपके लिए भी यही है कि दुनिया तक इस अमन के पैगाम को, इस मुआफ़ी के पैगाम को और इस मुआफ़ी के ताकत के पैगाम को, कि ये कैसी ताकत है जो हमारे अंदर खुदा अपने पाक रूह के वसीला से और अपने बेटे के वसीला से भेज देता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ रहे। आमीन आमीन।